हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजीज, कैसे आप बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करके बेस्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हो। लेकिन गाइस, इसके पहले कि मैं आपको और बताऊं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक प्रेस कीजिएगा एंड मुझे फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, ये बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना अगर है तो आपको सीए होना पड़ेगा या तो फाइनेंस बैकग्राउंड ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े जार्गन्स दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं कि लोग डर जाते हैं, भाई ये हमसे होगा कि नहीं। स्टॉक पिकिंग तो भाई हमारे लिए नहीं है, लॉस भी हो जाता है, हमें तो दूर रहना चाहिए। गाइज, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जितना पैसा आप स्टॉक्स में कमा सकते हो, ऐसी कोई एसेट क्लास नहीं है जितना पैसा स्टॉक्स आपको कमा के देगी। बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे फर्स्ट स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या है। गाइस, इमेजिन कीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर आ गया आपके सामने, आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसे में आप क्या करोगे? एग्जाम तो पास करना है आपको। ऑब्वियसली आप जो आगे पीछे जो ज्ञानी लोग बैठे हैं उनके आंसर शीट में झांकोगे। उनको तो पता है, उन्होंने वो पढ़ कर आए, आपने झांक लिया, कॉपी कर लिया, तो आप सोचो आपके पास होने के चांसेस कितने बढ़ गए। आज भी वही करना है आपको। जो टॉप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कई बार बताते हैं। तो आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो स्टॉक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उनके म्यूचुअल फंड में हैं। वो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर ये आपको इजी नहीं लग रहा है तो और एक ट्रिक है, स्मॉल केसेस में कुछ स्टॉक्स में जो मैनेजर्स है वो इन्वेस्ट करते हैं। आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएंगे। गिन के अराउंड 10-12 स्टॉक्स होते हैं हर स्मॉल केस में। आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप देखिए कि ये स्टॉक्स का फंडामेंटल्स कैसे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। आप स्टॉक का पी रेशियो देख लीजिए, समझिए उसका पी रेशियो 10 है। फिर आप कंपेयर कीजिए इंडस्ट्री पी के साथ, उनके कॉम्पिटिटर्स के पी के साथ। उसका मतलब अगर स्टॉक का पी रेशियो 10 है और अगर कॉम्पिटिटर्स का 15 है तो मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे है स्टॉक, आप ले सकते हो। फिर प्राइस टू बुक रेशियो चेक कीजिए, अगर इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी कम है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी तो आप ले सकते हो। ये तो चेक कर लिया। फिर फाइनेंशियल्स चेक कीजिए, अगर प्रॉफिट और रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं सालाना तो आप बहुत ही अच्छी स्टॉक हो गई। फंडामेंटल अच्छे हैं, प्लस अगर स्मॉल केस में भी है तो 2 फिल्टर्स क्लियर कर गई। तीसरा और आखिरी फिल्टर है कि आप एप्स पे चेक करो, एप्स क्या बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जैसे ईटी मनी, जिसमें आप स्टॉक का नाम डालोगे तो आपको बताएंगे कि कितने एनालिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने, कितने एनालिस्ट बोल रहे हैं सेल करो। तो अगर बहुत सारे, हर कोई बोल रहा है बाई करो, तो ये बहुत ही अच्छी स्टॉक हो गई। अब ये 3 फिल्टर्स लगाओगे तो आप ही पूछो खुद से, क्या चांसेस है कि स्टॉक लॉस में जाएगा। हो सकता है फॉर अ वाइल, जैसे कि कोरोना आ गया, कोई जंग छिड़ गई, तो हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट आए। लेकिन थोड़ी भी अगर आप संयम से काम ले, थोड़ा भी देर आप रुक जाए स्टॉक में, तो आई एम 100% श्योर कि स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट होना ही है, भले ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो। स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने रिसर्च पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अभी एफआईआईज पैसा निकाल रहे, स्टॉक्स गिर रहे हैं, बट जैसी एफआईआईज वापस आएंगे, जो क्वालिटी स्टॉक्स है डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो गाइज, ये थी मेरी स्टॉक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आई एम श्योर ये आपको बहुत ही सिंपल लगे होंगे। आपके जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट ड्रॉप करके, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप मेरा। थैंक यू गाइज, जय हिंद।